हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माता का आंचल चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता कुछ यूं है इस चैप्टर में कि जो लेखक है जिनका नाम तारकेश्वर नाथ है, जिनको इनके पिताजी भोलानाथ बुलाते हैं प्रेम से। और जो भोलानाथ है यानी तारकेश्वर नाथ, वो अपनी माता से सिर्फ खाना खाने एवं दूध पीने तक का ही नाता रखते थे। मतलब इतना ही नाता था। वह ज़्यादातर समय अपने पिताजी के साथ बाहर की बैठक में बिताया करते थे। पिता जो हैं वो सुबह सुबह यानी प्रातः काल उठकर भोलानाथ को भी साथ में ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। कभी कभी बापूजी और भोलानाथ के बीच कुश्ती भी होती थी। अब होता कुछ यूं था कि पिताजी जो है वो पीठ के बल लेट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तो पिताजी हंसते हंसते उसके हाथों से मूछों को छुड़ाकर उसे चूम लेते। भोलानाथ के पिताजी उसे अपने हाथ से फूल फूल जो है ना, एक धातु, तो फूल के कटोरे में गोरस यानी दूध और भात सान कर खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता, उसके बाद भी माँ थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना बना कर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। तब भोलानाथ सब बनावटी पक्षियों को चट कर जाता था। भोलानाथ की माँ उसे अचानक से पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल लेकर उसके सर पर डाल देती और उसे सजा धजा कर श्री कृष्ण यानी बोलो तो कृष्ण कन्हैया बना देती थी। भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था और बापूजी यानी जो पिताजी हैं जो नहाते थे, एक छोटी सी चौकी पर बैठकर उसे रंगमंच बनाया जाता था। यानी उस चौकी को रंगमंच की तरह यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चीलम के खोचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ और गीली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे घड़े के टुकड़े से बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और एक खरीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान हटाकर घरौंदा बनाया जाता है। घरौंदे में बच्चे जो है तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ आदि और भी बहुत सारी चीज़ें सामग्रियों का इंतजाम जुगाड़ से करते हैं और दावत तैयार करते हैं, जिसे घरौंदा बोलते हैं। जब सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, यूँ बोलो तो पंगत जब बैठ गया, तब बापूजी भी धीरे से आकर जमीन पर बैठ जाते हैं और उनको देखकर बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते हैं। कभी कभी बच्चे जो है बारात का भी जुलूस निकालते हैं और बारात से जब बच्चे लौटते हैं तो बापूजी दुल्हन का मुख निहारने लगते हैं और तब बच्चे जो है हंसकर भाग फिर से जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती है और अब खेती की प्लानिंग बच्चे करते हैं, यानी अब खेती करने का बच्चे सोचते हैं, या यूँ बोलो तो नाटक करते हैं। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते हैं। फसल तैयार होते देर न लगी और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रोंद डालते हैं और कसूरे के सूप बनाकर ओसाफार मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते हैं। इसी बीच बापूजी आकर पूछते बच्चों से कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेल खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। अब
होता कुछ यूँ दोस्तों कि आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आया करती थी। आंधी समाप्त हो जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, चुन चुन कर घुले घुले आम खाते थे। एक दिन आंधी आने पर आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने लगी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बच्चे डर कर भाग चले। बच्चों में बैजू बड़ा ही ढीठ था, बहुत ही ढीठ था। बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। और तिवारी जो हैं उन्होंने पाठशाला में जाकर वहां से बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़कों को भेजा। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो तो गायब हो गया, फरार हो गया। लेकिन भोलानाथ फंस गया, यानी ये पकड़ा गया, जिसको गुरुजी ने खूब खबर ली। मतलब भोलानाथ की गुरुजी ने खूब खबर ली, अच्छे से डांटा। बापूजी को जब यह हाल पता चला कि ये बात हो गई है तो वो दौड़ते दौड़ते पाठशाला में आकर भोलानाथ को गोद में उठाकर उसे पुचकारा, मतलब उसे मनाया। और वह गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को अपने साथ घर ले चले। रास्ते में भोलानाथ को साथी मिल गए, यानी कि भोलानाथ के जो साथी लड़के दोस्त जो थे, जो झुंड था वो मिल गया। और भोलानाथ जो है उन्हें नाचते गाते देखकर भोलानाथ अपनी रोना धोना भूलकर बापूजी की गोद से उतरकर उन लड़कों की मंडली में फिर से मिलकर सुर में सुर लगाने लगे, उनके साथ ही खेलने कूदने लगे। मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया कि क्षण भर में बच्चे खुश भी होते हैं और क्षण भर में बच्चे रोने भी लगते हैं। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि एक टीले पर जाकर बच्चे चूहे के बिल में पानी डालने लगते हैं। कुछ देर में सब थक जाते हैं। तब बिल से क्या होता है कि सांप निकल आता है, जिसे देखकर रोते चिल्लाते सब बेतहाशा भागने लगते हैं। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो चुका है और पैरों के तलवे कांटों से छल्ली हो गए हैं। वह दौड़ता हुआ आया और घर में घुस गया। असोरे में बापूजी जो है वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बुलाया लेकिन वो फिर भी नहीं आया। उसने अनसुना कर दिया और वो सीधे अपनी माँ के पास चला गया, माँ के आंचल में जाकर बैठ गया। भोलानाथ को डर से कांपते देख माँ जोर से रोने लगी और सब काम छोड़ी बैठी। झटपट जल्दी जल्दी हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी गई। भोलानाथ के मुंह से डर के कारण सांप तक नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का बुरा हाल था। इसी बीच बापूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। दोस्तों तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर अच्छी लगी यार तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ कमेंट करना। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और ऐसे में शॉर्ट वीडियोस यानी कम समय में कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपका कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी और चैनल को सब्सक्राइब करो।